नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। फिलहाल हम मौजूद है गुरुग्राम में डीसी ऑफिस के बाहर और देखिए किस तरीके से भारी तादाद में गौरक्षक जो हैं मौजूद है और डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए गौरक्षक आप देखिए किस तरीके से प्रत्येक काफ़ी भारी तादाद में भीड़ यहाँ पे मौजूद है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल एक ऐसा मामला सामने आया था जहाँ गौ तस्करों द्वारा कुछ गौरक्षकों पर एक तरीके से बर्बरता की गई थी, जिसके बाद गौरक्षक पूरी तरीके से गुस्से में दिखाई दिए और उसके बाद आज ज्ञापन सौंपा गया। एक बार लाइव तस्वीर आपको दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुलभूषण भारद्वाज जी अभी बोलते हुए अपनी बात व्यक्त करते हुए देखिए किस तरीके से लगातार लाइव तस्वीरें गुरुग्राम के डीसी ऑफिस बाहर से आपको दिखा रहे हैं। छोटे भाई के रूप में प्रधान होने के नाते बार का पूरी बार आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के देखिए किस तरीके से कुलभूषण भारद्वाज जी अपनी बात कहते हुए लाइसेंसी असला उपलब्ध नहीं कराया और जो हमारे गो भक्त हैं उनको अगर उन्होंने लाइसेंसी असला नहीं उनको लाइसेंस दिया असले का तो उसके बाद शासन और प्रशासन की ईंट से ईंट भाई शर्मा जी अब जरूरी चीज बताना है। यहाँ बिजली के तार है, इधर आ रहे थे बच्चे। एक बार बिजली के तार है, इनका भी ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है भाई। हाँ जैसे मोमो के ऊपर कई बार हमला हो चुका है, तो मोमो को प्रशासन गनमैन भी देने चाहिए। और दूसरी बात सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए कि और आपको एक छोटी बात कि जब गौ माता के बच्चे जाते हैं गौ माता को बचाने तस्करों के लिए, तो पुलिस प्रशासन इनके साथ चलनी चाहिए ताकि इनकी रक्षा हो सके। और भाई सुनो, जो हमारे को जानकारी है हरियाणा के अंदर भी गौ माता के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य ये है जिस सरकार को हमने चुना, जिस सरकार को हमने अपना माना, जिस सरकार को हमने बनाया, उस सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उनके मुंह में दही जम गया है और वो चंडीगढ़ के अंदर ठंडे कमरे के अंदर आनंद उठा रहे हैं। उनको भी हम कह देना चाहते हैं, मनोहर लाल जी को हम कह देना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, जैसा महाराज जी ने कहा कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के बस की जिला ये प्रदेश चलाना नहीं है, उसको एक पल के लिए भी गद्दी पे रहने का। और हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि एक नई पहल होनी चाहिए कि योगी जी को हरियाणा का अतिरिक्त चार्ज दे। सहमत हो? और अब 2 जय घोष लगाऊंगा मैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2 जय घोष के बाद नहीं महाराज जी का आशीर्वाद फिर हमें मिलेगा 2 मिनट के लिए। मैं 2 जय घोष लगाऊंगा। जो गो भक्तों से टकराएगा, ये आवाज चंडीगढ़ तक जानी चाहिए गूंगी भाई सरकार के पास, सारे के सारे दम लगा के बोलना है। जो गो भक्तों से टकराएगा, जो गो भक्तों से टकराएगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, गौ माता की, गौ माता की। अब महाराज जी हमारे बीच में है, उससे पहले देखिए किस तरीके से सब गौरक्षक यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जयकारे लगाते हुए और डीसी साहब को ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन डीसी साहब ने दिया है वो दिखाएंगे। मोनू मानेसर जो हैं वो यहाँ पे आए। डीसी साहब ने यही बोला है। देखिए किस तरीके से भारी तादाद में गौरक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, जो कल अत्याचार गौरक्षकों द्वारा के साथ हुआ है गौ तस्करों द्वारा। प्रशासन ने दोनों बातों को माना है कि हम जो है सारा खर्चा भी उठाएंगे और मोनू भाई को असले का लाइसेंस भी देंगे, ये बात मानी। और हमने कह दी है अगर प्रशासन अपनी बात से मुकरता है तो हम सारे अपने तरीके से इलाज कर देंगे। हमारा देखिए किस तरीके से सारे गौरक्षक यहाँ पे हुंकार लगाते हुए सरकार के खिलाफ, और डीसी जो है डॉक्टर यश गर्ग उनको ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए
बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों ने जो सहयोग किया है और जो थोड़े से निवेदन पर आप लोग आए हैं, इसके लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं। और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि 5 दिन के अल्टीमेटम पर ये कार्य नहीं होता है, तस्कर नहीं पकड़े जाते हैं, तो फिर आना है। कोई भाई ये सोचेगा नहीं एक ही दिन में काम चल जाएगा, लंबी लड़ाई है। आप लोग जैसे अब आए हो ऐसे दोबारा फिर आना है। मैं पुनः मातृशक्ति का, साधु संतों का, अनेक समाज सेवी संगठनों से आए हुए सभी गौ भक्तों का, गौशालाओं से आए हुए सभी गौ भक्तों का, आदरणीय सतीश जी जो हमारे गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका, और सभी पत्रकार बंधुओं का जो सुबह से गर्मी में आपके साथ खड़े हुए हैं सोशल मीडिया के। लेकिन गोदी मीडिया का नहीं करूंगा धन्यवाद, क्योंकि गोदी मीडिया का कोई भी एक गौ भक्त या कोई पत्रकार यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए सोशल मीडिया के जो चैनल आए हैं उनका मैं हृदय से सबका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में जो साधु संत आए हैं और वृंदावन से भी जो साधु संत एक बार आगे आ जाएंगे, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और एक बार इसके बाद शांति पाठ के बाद सभी लोग चलेंगे। बोलिए गौ माता की। देखिए किस तरीके से हुंकार लगाते हुए, किस तरीके से नारे लगाते हुए गौ रक्षक सभी भारी तादाद में इस तरीके से हुंकार लगाया गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए किस तरीके से और कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखें किस तरीके से, और लोगों से बात करेंगे। भारी तादाद में यहाँ पे गौरक्षक मौजूद हैं और लगातार गौरक्षक हुंकार भरते हुए सरकार के खिलाफ। सर लगातार आज डीसी साहब को आपने ज्ञापन सौंपा, क्या मांगे थी आपकी और किस तरीके से उन्होंने मांगा? हमने 4-5 मांगे रखी थी डीसी साहब के और सीपी साहब से। सबसे पहले तो ये था कि जिन गौ तस्करों ने ये कांड किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि 5 दिनों के अंदर ये कार्रवाई हो जाएगी। इसके अलावा जितने हमारे गौरक्षक हैं उनके लिए लाइसेंसी हथियार मुहैया कराए जाए, ताकि क्योंकि रात को जब वो हर टाइम पुलिस उनके साथ नहीं होती और उनको कोई आदेश की ज़रूरत नहीं है, ना उनको उनके पास लाइसेंस की ज़रूरत है, वो तो सीधा निकालते हैं, गोली मारते हैं और भाग जाते हैं। तो हमारे साथियों के पास भी हथियार होने चाहिए ताकि उनका मुकाबला किया जा सके और जो ये गौ हत्या कर रहे हैं इसको रोका जा सके। तीसरी मांग हमारी थी कि जो हमारे भाई घायल हैं गौरक्षक भाई, उनका इलाज सरकार प्रशासन अपने द्वारा कराया जाए, क्योंकि मेडिसिटी बहुत महंगी हॉस्पिटल है, लगभग 10 से 15 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। तो इतना बड़ा खर्च एक गरीब परिवार से सहना बहुत मुश्किल है। तो हमने मांग की है कि उनका खर्चा भी हो और इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए जो कानून हरियाणा सरकार ने बनाए हैं वो अमली जामा उनका पहनाया जाए, ज़मीन पे उनको लाया जाए, ताकि आगे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। लास्ट में ये था कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो दोबारा से हमारी जो समिति थी, हमारे आचार्य महाराज जी जिनकी अध्यक्षता में यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अगर ये 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद दोबारा से हम इसी तरह से संगठन सारे इकट्ठे होंगे। और आज तो हज़ारों की संख्या में थे, फिर 10-20 हज़ार की संख्या में इकट्ठे होकर हम अपनी मांग को मंगाएंगे। और हमारे पास सारे तरीके हैं, क्योंकि आपको देख रहे हो, लगातार इस चीज़ों को देख रहे हो कि 2 आईडी रखने वाला एक जिसको शांति दूत बोलते हैं, हमारी बहन बेटी को छेड़ता है और बहन बेटियों को छेड़ने के बाद जब उसकी मार पिटाई हो जाती है, सिर्फ मार पिटाई, उसके ऊपर बुद्धिजीवी और मीडिया चैनल वाले छाती पीटने लगते हैं कि ये मॉब लिंचिंग कर दी, मॉब लिंचिंग कर दी। और आज हमारे भाई 3 भाई जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई मीडिया नहीं आ रहा, उनका फर्ज नहीं बनता। वो बुद्धिजीवी कहाँ सो रहे हैं, प्रशासन कहाँ सो रहा है? तो इसके बारे में सोचने की जरूरत है, पूरे समाज को नहीं। मैं पहले तो कहता हूँ हिंदू समाज ऐसा है कि जो सर्वधर्म को मानता है, सर्वभवन्तु सुखिनाम, ये तो हमारा सदियों से नारा रहा है, तो हम तो सबको मानने वाले हैं। लेकिन ऐसा ना सोचे कि हम कमज़ोर हैं, हम बिल्कुल कतई कमज़ोर नहीं है। इस तरह की जो घटनाएं हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरा हिंदू समाज, हमारे सारे संगठन, पूरे गौरक्षक एक साथ हैं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी है सभी से कि हमें मजबूर ना किया जाए। ऐसे काम ही क्यों करते हो आप लोग? जिस चीज़ को हम किसी की माता कोई मानता है तो हम उसको खाते हैं क्या काट के? हम नहीं खाते ना। जब हम बोलते हैं कि 33 कोटि के देवी देवता उसमें देवी माता में वास करते हैं, कृष्ण भगवान ने उसको चराया है। अभी जन्माष्टमी है, 3-4 दिन पूरा देश जन्माष्टमी मनाएगा। लेकिन जो गोपालक कहा जाता है कृष्ण भगवान का, उसको पालने वाला, उसको दूध मक्खन देने वाली माता का अगर हम संरक्षण नहीं कर सकते तो क्या फायदा है ऐसा देश का? तो मेरा निवेदन है सभी से, पूरे हिंदू समाज से, सर्वधर्मों से,
कि आप प्लीज़ हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ ना करें। गौ हमारी माता, हमने माना है उसको, हमारी माता है, हम उसको मानते हैं। ये कोई वैसी बात नहीं है, हम दिल से मानते हैं उसको माता। हमारे बच्चे छोटे पैदा होते हैं तो सीधे थनों में घुस जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने माता माना है उसको। तो हमारी इस भावनाओं से ना खेल वो किया जाए, खेल ना किया जाए, ये ऐसा मेरा अनुरोध है सभी धर्मों से। और हिंदू धर्म हमेशा सर्वे संतु सुखिनाम का नारा देके चलता है, तो सभी सुखी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और मैं फिर एक बार आपके धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जो आप हमारी आवाज़ को लगातार उठा रहे हैं। धन्यवाद। लगातार गौ तस्करों द्वारा गौ रक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि गौ रक्षक जो है वो गौ माता की सेवा करते नजर आते हैं। कुलभूषण भारद्वाज जी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। सर, आपने डीसी साहब से मांगे रखी, उन्होंने आपकी मांगों को माना है, क्या पूरी बात रही और क्या पूरी तरीके से उन्होंने? हमने शासन और प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि जो हमारे साथी घायल हैं जो मेडिसिटी अस्पताल के अंदर, उनकी सारी जो खर्चा है वो शासन और प्रशासन वहन करेगा। दूसरा, जो मोनू भाई है हमारा, उनका तुरंत प्रभाव से असले के लिए लाइसेंस बनाया जाए, ये हमने उनसे मांग की है। और उन्होंने दोनों मांगों के लिए हमें कहा है कि हम दोनों मांग जो है आपकी स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो गौ भक्त अपनी जान पर खेलकर गौ माता की रक्षा करते हैं, उन सबको भी असले का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से दिया जाए, ये हमने मांग की है। सर, लगातार देखा जाता है कि तत्पर रहते हैं जो गौ रक्षक है वो तत्पर रहते हैं, पर गौ तस्करों द्वारा उन पे एक तरीके से कह ढाया जाता है और पुलिस प्रशासन मौन रहता है, उस पर क्या कहेंगे? हमारी जो सरकार है, जिस सरकार को हमने खून पसीने से चुना, गौ माता के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मंदिर के नाम पर, जनमानस के विकास के नाम पर, और जो हमारा नारा है हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल भी जो गौ माता के लिए जो कानून बना है उसको प्रभावी करने के अंदर अक्षम है। वो बिल्कुल भी उसको कानून को सख्ती से लागू नहीं करा पा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो हरियाणा का चार्ज है, एडिशनल चार्ज, वो भी योगी आदित्यनाथ जी को दिया जाए, ताकि गौ माता की रक्षा हो सके, हिंदू धर्म बचाया जा सके, और जो गौ तस्कर हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। जी, देखिए किस तरीके से इतने हजारों की तादाद में गौरक्षक मौजूद है, और आप देखिए किस तरीके से सब गौरक्षकों ने गुहार लगाई। और अब आप देखिए डीसी साहब ने इनकी बातों को सुना, बातों पे संज्ञान किया। एक बार मोनू जी से बात करेंगे, मोनू मानेसर जी से बात करेंगे, क्या उनका कहना है इस मुद्दे पे। और मोनू भाई, लगातार गौरक्षक को प्रताड़ित किया जाता है, आप तत्पर रहता है गौ माता की सेवा के लिए, आज डीसी साहब ने आपकी मांगे मानी है, तो क्या आप इस पर कहेंगे? हम प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारी मांगे मानी गई है, और प्रशासन से हम यही अपील करेंगे कि पहले भी मदद करता है और अब भी मदद करे, और गौ हत्या रोकने में हमारी मदद करे। अब मोनू भाई, सबसे बड़ी बात कि जो घायल थे उनकी अभी हालत कैसी है और किस तरीके? गौ माता की कृपा से अभी ठीक बताए जा रहे हैं, और अभी 2 लड़के मिलने गए हैं, 12:30 बजे का 1 बजे का टाइम है, और फिर देखो गौ माता सही करेगी। वैसे एक की हालत नाजुक बनी हुई थी, सुनील की, वो अभी देख के बताएंगे जी क्या। अब आपको लाइसेंसी हथियार एक तरीके से दे दिया जाएगा, पूरी तरीके से आप तत्पर रहेंगे गौ माता के लिए, उस पर क्या कहेंगे? उस पर यही है जी, अपनी गौ माता की सेवा करने के लिए जब उनके पास अवैध हथियार हो सकते हैं तो अपने पास लाइसेंस ही नहीं रह सकता, तो लाइसेंस भी रखना ज़रूरी है। क्योंकि आप देखने में मिलता होगा, वीडियो चलती रहती है, अवैध हथियार वो ऐसे लहराते हैं, गोलियां चला देते हैं। आज से 2 साल पहले मुझे भी गोली मारी गई थी। गौ माता की कृपा से आप सभी भाइयों के बीच में हूँ मैं, तो मैं यही कहूँगा कि उनके खिलाफ तो भाई लाइसेंस ही चाहिए। देखें किस तरीके से सब गौरक्षक यहाँ पे मौजूद है और उनकी मांगे मानी गई है। मांगे भी बिल्कुल जायज़ थी, क्योंकि एक तरीके से लगातार गौरक्षक जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, और जो तस्कर है उनके द्वारा लगातार गौरक्षकों पे जुल्म ढाया जाता है। अवैध हथियार उनके पास होते हैं और लहरा देते हैं, पर हमारे जो गौरक्षक थे उनके पास ना कोई हथियार थे ना कोई। अब उनकी मांगे मानी गई है, लाइसेंस हथियार उनको दिया गया है, और जल्द से जल्द जिन लोगों ने जो गौ तस्करों द्वारा जो गौरक्षकों पर जुल्म एक तरीके से ढाया गया था या उनको घायल किया गया था, अब उन पे एक तरीके से शिकंजा कस लिया जाएगा। खुद डीसी साहब ने यह आश्वासन दिया है, और अब एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो 2 लोग घायल थे वो जल्द से जल्द ठीक हो रहे हैं, और जल्द ही वो ठीक हो जाएंगे और फिर से एक बार गौ माता की सेवा करने मैदान में उतरेंगे। आप देखिए हज़ारों की तादाद में आप देखिए गौरक्षक मौजूद हैं। खुद गुरुग्राम के डीसी
ऑफिस के बाहर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार तो हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, सच के साथ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आपकी आवाज़ सच के साथ उठाते रहेंगे। और एक बार आपको बता देते हैं किस तरीके से डीसी साहब ने गौरक्षकों की मांगें मानी और उन्होंने ज्ञापन सौंप के उस पर कार्रवाई की। लाइव तस्वीर आपको दिखाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गुरुग्राम के डीसी ऑफिस के बाहर से कैमरामैन तनुज के साथ घोहित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।